पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरखास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरखास्त की थी। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा, इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। अतातार ने बताया कि ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक 707 अफगान तालिबान मारे गए, 900 से ज्यादा जख्मी हुए। अफगानिस्तान में 81 दहशतगर्द और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के 237 टैंक, 72 बंद गाड़ियां और तोपें तबाह की। अफगान तालिबान रजीम की 255 चौकियों को तबाह किया, 44 पर कब्जा कर लिया। 16 मार्च की रात पाक फोर्सेज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। और आप उन क्लिप्स को देखें, सो दे आर एग्जैक्टली पिन पॉइंट, वो उन हैंगर्स को, उन सुरंगों को, उन हेडक्वार्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, विच आर द टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस अफगान तालिबान रजीम विच इज द मास्टर टेरर प्रॉक्सी। तो सिमिलरली जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे काबुल में देयर इज ए मिलिट्री कैंप, देयर इज ए एमुनिशन स्टोरेज साइट and there is a drone storage site. ड्रोन स्टोरेज साइट। तो देयर वाज इक्विपमेंट, जो टेक्निकल इक्विपमेंट, वहाँ पे ये ड्रोन्स की, एमुनिशन की स्टोरेज साइट्स, हमने इनको टारगेट किया। वो क्लिप अभी भी अवेलेबल है, आप दिखा सकते हैं, अपने सामीन को दिखा सकते हैं, द वर्ल्ड कैन सी इट एट। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशत गर्दों ने यह कमाल बना रखा है। काबुल में देयर इज ए मिलिट्री कैंप, देयर इज ए एमुनिशन स्टोरेज साइट and there is a drone storage site. तो there was a equipment, जो टेक्निकल इक्विपमेंट, वहाँ पे ये ड्रोन्स की, एमुनिशन की स्टोरेज साइट्स, हमने इनको टारगेट किया। वो उसको पिन पॉइंट उसी को हिट किया गया। उसके बाद आपने वहाँ देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पे जो सा है एक अमल होता है, अगर कहीं पे एमुनिशन हो और वो उसे स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस वाज करेक्ट एंड वी आर हिट एमुनिशन स्टोरेज। तो एमुनिशन फटा। जब वो एमुनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा, वो आग का शोले भी बड़े और काफी देर चलते रहे वो वहाँ पे, बिकॉज दैट वाज द एमुनिशन। वहाँ पे उन्होंने पुराना मिसाइल, ये जो रशियन ज़माने के जो स्कड मिसाइल हैं वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं वहाँ पे। उनका और एमुनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज थी, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने काबुल में अफगान रजीम के असलहे के जखीरे और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था। ये कार्रवाई भी अफगान तालिबान के उन 53 हमलों के जवाब में की गई जो उन्होंने पाकिस्तान में हमारी चेक पोस्टों पर किए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शुरू उन्होंने किया है, पाकिस्तान ने जवाब दिया है। हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करते हैं तो ये अपनी मलेशिया लेकर वहां पहुंच जाते हैं। हमने इनकी 81 लोकेशंस पर स्ट्राइक किए हैं और ये सारे हमले दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं। ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही थी। दिस कॉन्टेक्स्ट, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको क्लियर होना चाहिए। हमने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के मतसल्ला इलाकों में जो उसके अलॉन्ग थे, वहां पे टेररिस्ट हाइडआउट्स को, एब्सोल्युटली टेररिस्ट हाइडआउट्स को हिट किया। मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, वी हिट दैट जी। और वहां पे हमने, ये खुद कहते हैं ना कि ये तो TTP है, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी है ना, तो हमने तो अफगानियों को हिट नहीं किया, हमने दहशतगर्दों को हिट किया। दे देन स्ट्रक, इन्होंने 53 मकामात पे पाकिस्तान के ऊपर हमारी पोस्टों पे हमला किया। किन्होंने? अफगान तालिबान ने, जिसको ये अपनी तालिबान रजीम की जो रेगुलर मलेशिया या फौज कहते हैं। तो दे स्टार्टेड इट बाय
अटैकिंग पाकिस्तान along the border on the regular post, ये उसका जवाब जा रहा है। जब अफगान तालिबान रजीम कहती है कि दहशतगर्दी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलविस है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये अपनी मिलिशिया को वहां ले आते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। हामिद मीर को इंटरव्यू में बताया कि हमने पाक अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। DGISPR ने सवाल उठाया कि अफगानिस्तान में कौन सी ड्रोन इंडस्ट्री है, अगर नहीं है तो इनके पास ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे भारत है। आप ये लीडरशिप जो आपने बैठाई हुई है, सबको पता है किधर है, किधर बैठाए हुए हैं ये, किधर है इस वक्त ये जो मैंने नाम लिए हैं पहले भी, इनका क्यों बैठाए हुए हैं आपने वहाँ पे इनको बैठाते हैं। आपको पता है ये जो लीडरशिप है टेररिज्म की, दे आर हाइडिंग देम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। नाउ द वॉर, नाउ द कॉस्ट, पाकिस्तानी नेशन हैज स्टार्टेड इंपोजिंग ए कॉस्ट ऑन देम। पहले इनके पास इम्प्यूनिटी थी, ये इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ पे आते थे और आगे जब हम बात करते थे सब्र करें, अभी ये सब्र करें ना, बातचीत करें, करो बातचीत। हम तो कहते हैं बातचीत करो, हवाले करो हमारे इनको। ये जो दहशतगर्दों के कैंप बनाए हैं वहां पे, जिनको पता नहीं क्या मराकज बोलते हो, बंद करो इनको। ये जो रिक्रूटमेंट वहां पे शुरू की हुई है, उधर मसाजिद में ऐलान कराते हो, वहां पे जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग इससे कंटीजेंट की हुई है कि तुम पाकिस्तान में जाके कितने दहशतगर्द भेजोगे। तुम पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को क्या बेवकूफ़ समझते हो कि तुम ये सारे काम करते रहोगे और आगे मुस्कुरा के हंसते होगे, हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। बंद करो ना इस बकवास को। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, हत्ता कि सरकारी इमारतों में भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करो और अपने मुल्क में दहशतगर्दी के मराकज़ को ख़त्म करो। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए दहशतगर्दी अहम है या अमन। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों की भरमार कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव में जोरदार धमाके, मुतादिद इलाके निशाना बने, आग भड़क उठी। इसराइली शहर बेलशम्स पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। ईरानी मिसाइल फौजी तंसीबात तक भी पहुंचे। इसराइली शहर होलोन में भी तबाही के मनाजिर देखे गए। गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले से बिन गोरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद इसराइलियों की हलाकत और जख्मी होने के दावे। इसराइल के 2 अफराद की हलाकत और कमोबेश 200 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर 100 से ज़ायद अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। इसराइली सदर ने एतराफ़ किया कि नए ईरानी मिसाइल बड़ा चैलेंज बन गए हैं। 6 से 8 किलोग्राम की ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी सरबरा अली लारिजानी, बसीज फोर्स के सरबरा गुलाम रज़ा सुलेमानी और ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। शोहदा को खराज अक़ीदत तेहरान की फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। अली लारिजानी को गुज़श्ता रोज़ मशरक़ी तेहरान में निशाना बनाया गया था। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार और ख़ामनाई के करीबी मुशीर थे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। कमांडर ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल अली ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज़ का इंतजार करें। ईरान का रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। ईरानी फ़ौज के सरबरा अमीर हातमी ने भी कहा कि अली लारिजानी और दीगर शहदा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का सीनियर ईरानी रहनुमा डॉक्टर अली लारिजानी की मौत पर दुख का इजहार। ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत की। ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला। प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। अमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। ईरान ने वाक़े से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। आलमी इदारे की एटमी तंसीबात पर हमलों से बचने के लिए तनाज़ुर के फरीकैन से गुरेज की अपील। जनूब मगरबी ईरान का बुशहर एटमी प्लांट 2011 से नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर रहा है।
मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के हमले आज भी जारी। दुबई में जोरदार धमाके सुने गए। दुबई एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। कई इलाकों में जंगी जहाज़ों की परवाजें। अमराती हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। गुज़श्ता रात से दुबई में मुतादिद मिसाइल रोके गए। मिसाइल हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलियन फ़ौजी अड्डे के करीब भी मिसाइल आन गिरा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म की तस्दीक। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ईरानी ड्रोन हमला। शिमाल मशरिकी शहर करकूक में भी एक फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया। सऊदी वज़ारत दिफा का सिफारती इलाके की जानिब आने वाले 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, हालिया घंटों में मुतादिद ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइल का फ़ज़ाई हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब, ईरानी कमांड सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का भी दावा। कहा, हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम ख़त्म करना था। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान के साहिली जनूबी पास फील्ड में गैस तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले के बाद गैस की पैदावार मुअत्तल। ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले का फिलफौर जवाब देने का ऐलान। कहा, हमला जिस मुल्क से हुआ उसकी तवानाई तनसीबात निशाने पर लेंगे। कतर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान की साउथ पारस फील्ड से मुंसलिक तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया, जो कतर के नॉर्थ फील्ड की तौसी है। अपने बयान में कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। ऐसे हमलों से दुनिया की तवानाई सिक्योरिटी और खत्ते का माहौल मुतासर होगा। जंग के फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी और कशीदगी में कमी की अपील। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी अफ़वाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स पर मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफ़वाज या उनकी तनसीबात मौजूद थी, उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब हों। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर सऊदी अरब में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज होगा। पाकिस्तान भी शरीक होगा। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान तमाम ममालिक की सरजमीन पर हमलों के खात्मे पर जोर देगा। उधर सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इजलास में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। इमराती सदर के मामले ख़ुसूसी अनवर करकाश ने कहा कि आलमी तवानाई तरसील की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब ईरान ने भारत से कहा है कि भारतीय जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। भारत ने जंग शुरू होने से कबल ईरानी तेल से भरे 3 जहाज़ अपने कब्जे में ले लिए थे। इस वक्त भारत के 22 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। कराची में ईरानी काउंसिल जनरल का कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भी आबनाए हुर्मुज़ खुली है। खाम तेल या गैस लाने वाले जहाज ईरान की हुकूमत से राबता करके आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान। खाम तेल कीमतों में 5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $108.40 में फरोख्त होने लगा। अमरीका में तेल की कीमत $98.5 है। दुनिया भर के तेल और अमरीकी तेल की कीमत में फ़र्क $10 तक पहुँच गया। ईरान के खिलाफ जंग इसराइल के आला हुकाम और अमरीकी मीडिया की एक ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। कहा, ईरान अमरीका के लिए फौरी खतरा नहीं था। इसराइलियों ने इराक जंग वाली हिकमत अमली इस्तेमाल की। इराक जंग में हजारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हुई। इराक जंग जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। इस हुकूमत के शुरू में कुछ ताकतवर हलकों ने गलत मालूमात फैलाई। गलत मालूमात ने आपके अमरीका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुँचाया।
इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुके हैं। किसी सूरत इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। पहले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने बेहतरीन फौजी हिकमत अमली इख्तियार की। कासिम सुलेमानी को मारना और दाइश को शिकस्त इसी हिकमत अमली की मिसालें हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि अच्छा हुआ जो कैंट चले गए। वो हमेशा समझते थे कि सिक्योरिटी मामलात पर जो कैंट कमजोर हैं। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुस्ताफी डायरेक्टर जो कैंट ने 2 साल पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर ईरान पर अमरीका ने हमला किया तो अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद ईरान के अवाम मुत्तहद हो जाएंगे, अपनी क़यादत के साथ खड़े हो जाएंगे, मजीद इनकलाबी बन जाएंगे। खत्ते में मौजूद ईरान नवाज तंजीमें अमरीकी मफादात पर हमले करेंगी। 2024 में अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को दिए गए एक इंटरव्यू में जो कैंट का कहना था कि इस मुहिम जोई के नतीजे में अमरीका खत्ते में इक़्तिसादी दलदल में धंस जाएगा। चीन इस खत्ते का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है जो अमरीका को मुआशी तौर पर कमज़ोर होता देखेगा। अमरीकी खून और पैसा मशरिक़ वस्ता में बह रहा होगा, लेकिन इसका अमरीकी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैती वली अहद से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ़ काजी मामा से हुआ। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फ़िदाई के लिए तैयार करूं। कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुददार पहुँचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून लाइबा ने बताया कि उसे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था कि उसे खुददार से गिरफ्तार कर लिया गया। कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमलावर बनने के लिए उसकी जहनसाजी की। वो तमाम खवातीन से कहती है कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा न बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई ने बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन का एहतराम ख़त्म किया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम आमदन वालों के लिए घरों की तामीर पर लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सस्ते घरों के मंसूबे और निजी शोबे की हौसला अफजाई उनकी तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात की हिदायत की। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी लॉन्च कर दी। निजी शोबे की क़यादत में पायदार तरक्की पर जोर। ADB के मुताबिक नई हिकमत अमली में मादनियात और रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों में मौक़े की निशानदेही की गई है और इसमें निजी शोबे की तरक्की को मरकजी हैसियत हासिल है। कंट्री डायरेक्टर ADB के मुताबिक नई हिकमत अमली पाकिस्तान में मुआशी तरक्की को तेज़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन CPEC के फ़रोग़, इक़्तिसादी और सकाफ़ती तबादलों को वुसअत देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का कहना था पंजाब सनती तरक्की, तकनीकी महारत और शहरी इंतज़ाम में चीन का ताउन चाहता है। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट की हिफाजत हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। पंजाब में चीनी सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स बना रहे हैं। चीनी कंपनियों के लिए पंजाब चाइना डेस्क और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम कर रहे हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब में कारोबारी इदारों और तरक्याती शराकतदारों के साथ माशी ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दरियाए सिंध पर नया सखर रोहड़ी पुल बनाने का ऐलान। नया पुल तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील और मल्टी लेन होगा। भारी गाड़ियों और
पैदल अफराद के लिए अलग रास्ते होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी की मंजूरी दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी शोबे में सरमाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे अप्रैल 2026 तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, रहीम यार खान और जेहलम समेत कई शहरों में बारिश हुई। सिंध में जैकबाबाद, घोटकी, ओबाड़ो, मीरपुर, लाड़काना, दादू और पडीदन में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके चमन, कला अब्दुल्ला, पिशीन, चागी, तोबा, चकसई और मस्तूंग में गरज चमक के साथ तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, सवाबीन और शहरा, टांग, करक और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर के भिम्बर, कोटी और अट मकाम समेत जेरी और बालाई इलाकों में बारिश। मलिका कोहसार में बारिश और सर्द हवाएं। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में मतला अबर आलूद। पाकिस्तान का फ़ज़ाई माहौल किसी भी किस्म के ख़तरे से बाहर है। ईरानी डेटा के मुताबिक बालाई फ़ज़ा में ख़तरनाक आलूदा ज़र्रात या जहरीली गैसों के आसार नहीं मिले। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के जनूबी हिस्से से मिलता है। बमबारी ईरान के शिमाल मगरबी हिस्से में हो रही है। अगर ताबकारी हुई तो असरात तुर्कमेनिस्तान की तरफ जाएंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया, बताया अब तक मॉनिटरिंग में किसी भी किस्म की ताबकारी के सबूत नहीं मिले। सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को बिल्कुल साफ जाहिर करेंगी। आवाम अफवाहों पर कान ना धरे। कराची में खवातीन को बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। FIA का पासपोर्ट ऑफिस सदर के करीब 2 होटल्स पर छापा। एक खातून समेत 4 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स गिरफ्तार। 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। होटल में मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाली 33 खवातीन को भी हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान से 29 पासपोर्ट्स और दीगर अहम दस्तावेजात बरामद कर ली गई। मुल्जिमान खवातीन को विजिट वीज़ा के बहाने मुत्तहदा अरब अमीरात भिजवा रहे थे। कमिश्नर कराची का ईद पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बाजारों में रश, ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी कर दी। पटियाला जेल में बानी PTI की मुतासरा आंख का चेकअप। बानी PTI का तिब्बी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को भेज की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। वफाकी वजीर अतातार का कहना है कि बानी PTI से उनके बच्चों की फ़ोन पर बात ईद के रोज़ करा दी जाएगी। नाइकॉप कार्ड्स पर पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान में क़याम के दौरान यहाँ के क़वानीन पर मुकम्मल अमल करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के एंथम के लिए गुलकार का ऐलान कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के नाम पर गुलकार आतिफ असलम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। साबरी सिस्टर्स भी PSL एंथम में आतिफ असलम का साथ देंगी। PSL 11 के एंथम का थीम बीट पर खेलेंगे रखा गया है। दूसरी जानिब PSL ट्रॉफी का सफर भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों के टूर के बाद PSL ट्रॉफी पेशावर पहुँच गई। लाहौर कलंदर्स की ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि मकामी खिलाड़ी नेशनल और रीजन्स की सतह पर खेल रहे हैं। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन शाह अफरीदी की इस्लामाबाद में जारी लाहौर कलंदर्स के कंडीशनिंग कैंप के मौके पर गुफ्तगू कहा, इस मरतबा भी ट्रायल्स लिए हैं, अच्छा टैलेंट सामने आया। उम्मीद है कि इस मरतबा भी 1-2 अच्छे खिलाड़ी PSL में मिलेंगे। दूसरी जानिब PSL 11 की ट्रॉफी का नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर जारी। ट्रॉफी की गिलगित बल्तिस्तान के कैरिस ब्रिज पर नुमाइश। अल्लाह ज़ालिमां लई रब दा कहर ते मज़लूमां लई रहमत।
और लाहौर की सड़कों पर बुल्ला की धूम। एक्शन, ड्रामा और सनसनी से भरपूर फिल्म बुल्ला ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में लेजेंडरी अदाकार शान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। रिलीज से पहले कास्ट का लाहौर में बस टूर, हर तरफ बुल्ला के चर्चे। बुल्ला इस ईद पर मद्दाहों को लुत्फानंदोज करने को तैयार। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और बड़ा अच्छा म्यूजिक है फिल्म का। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको you'll have a good time. म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा म्यूज़िक है, हर गाना जो है वो आपके दिल को लगता है। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें प्रॉपर सही मसाले वाली फिल्म जिसको कहते हैं। एक्शन तो है, ज़्यादा एक्शन है, लेकिन लोगों को मज़ा आएगा।